हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे 5th चैप्टर का पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। आइए पढ़ते हैं। जलमंडल। पृथ्वी के लगभग 71% भाग में जल है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल का जलवाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। ये इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण तथा पीने योग्य है। शायद जहाँ तक मुझे पता है 2% ही पीने लायक जल है और बाकी सब खारा जल है। मतलब जो आपका सागर महासागर वगैरह में है वो पानी को हम लोग पी नहीं सकते हैं। जो भूमिगत जल होते हैं जिसे हम लोग खोद के निकालते हैं उसको हम पी सकते हैं। ठीक है, जैसे कुआं हो गया, नल हो गया इत्यादि। महासागर के बारे में पढ़ते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ क्रमशः तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं हैं। आकार के आधार पर क्रमशः 4 प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर ये सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका में इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर का आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एक अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिनका नाम किसी देश यानी हमारा देश हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजा आकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिमी में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब आर्कटिक महासागर। ये आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक छिछले यानी फैला हुआ यानी मतलब फैला रहता है ना, छिछला यानी फैलावपन ज़्यादा होता है उसमें, जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। जल संधि पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र तथा महासागर का एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि किसे कहते हैं? पानी का वो संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र तथा महासागरों का एक दूसरे से जोड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल से। वायुमंडल पढ़ने से पहले आप ये देख लीजिए यहाँ पे वायुमंडल। वायुमंडल का जो भाग है सबसे पहले आती है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बर्ह्य मंडल मतलब बाहर वाला मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल 20 किलोमीटर तक है, समताप मंडल 50 किलोमीटर लास्ट तक है, मध्य मंडल 85 किलोमीटर तक है, आयन मंडल 690 किलोमीटर तक और उसके बाद जितना हो ऊपर बाहरी मंडल। ठीक है, आपका नीचे क्षोभ मंडल में हम लोग रह रहे हैं, इसके ऊपर तक आती है। समताप मंडल में यहीं पे हवाई जहाज वगैरह ये सब उड़ सकती है क्योंकि ये वातावरण समतल और इसमें ज़्यादा हवा और वायु इसमें प्रवेश नहीं करती, तो यहीं पे हम लोग का एरोप्लेन वगैरह यहीं पे उड़ती है। और आपका बारिश मध्य मंडल से बारिश स्टार्ट होती है। ठीक है, और आयन मंडल में आपका आसमान में मेघ बादल जो दिखता है वो है, और जो लास्ट में बाहर वाला जिसमें तारा वगैरह दिखता है वो है। ठीक है, ये वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं।
अब वायुमंडल हम लोग पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की परत घिरी हुई है, जैसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में हमें सांस लेने योग्य वायु प्रदान करता है एवं सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें जैसे पराबैंगनी किरणें से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधारों पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल तथा बरिहम मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन और 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई एक साथ वायुमंडल के घनत्वों में विभिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। इसमें बताया गया कि आप जानते हैं झारखंड की किस महिला ने सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट का विजय प्राप्त किया था, जिसका नाम है पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल। देखिए ये प्रेमलता अग्रवाल है, झारखंड की सबसे अधिक उम्र की। पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने का सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जीवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल का वो सामान्य भाग जहाँ जीवन मौजूद है जीवमंडल कहलाता है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारी के रूप में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जंतु जगत एवं पादप जगत। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है और इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। ये जलमंडल, ये वायुमंडल। देखिए असल जमीन को स्थल मंडल, ये जीवमंडल, ऊपर हो गया आपका वायुमंडल। इसीलिए स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। और यहीं पे सेकंड पार्ट एवरीवन ख़त्म होती है आपकी। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ का ये शब्द वगैरह दिया हुआ है, कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। और ये देखिए कुछ क्वेश्चंस भी है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ट्राई किया था मैंने कुछ इस सब लिखने के लिए। ये देखिए मानचित्र कार्य वगैरह। ओके, ठीक है एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।